हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा कृष्ण भक्ति जो कि क्लास 12th का पाठ है, ये हम लोग गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके पाठ को हमने पढ़ लिया है। जितने भी पाठ आने वाले हैं आपके, वो सारे चैप्टर्स हमने इसमें पढ़ा है। अब हम लोग एक एक चैप्टर के सारांश देखेंगे। सारांश अर्थात समरी, क्या कहा गया है। अगर आप शॉर्ट में ये चैप्टर समझना चाहो तो क्या कहा गया है इस चैप्टर में। तो कृष्ण भक्ति, जैसा कि हम जानते ही हैं कि इसको लिखा है किसने, मीराबाई ने। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। कृष्ण भक्ति जो कि पद्य है अर्थात पोयम, जिसको लिखा है मीराबाई ने, जिनका जन्म सन 1498 ईस्वी में और इनका निधन सन 1563 ईस्वी में हुआ था। इस चैप्टर में क्या कहा गया है, किन बातों पर ध्यान दिया गया है। तो मीराबाई जो है वो कृष्ण की दीवानी थी। श्री कृष्ण के प्रति उनका निश्चल प्रेम था। इसे मीरा ने अपने पदों में सुंदर ढंग से पिरोया है। पहले पद में मीरा हरि दर्शन के लिए व्याकुल है। उन्हें हरि के कमल रूपी चरणों में लगन लगी है। हरि का दर्शन न हो पाने के कारण मीरा दुखी है। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये हम पहले पद में पढ़ेंगे कि कैसे मीरा दुखी हो रही है कृष्ण के न मिलने के कारण, और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरे पद में मीराबाई ने गोपियों एवं राधा के साथ होली खेलने का जो सुंदर वर्णन है वो मीराबाई ने किया है कि किस प्रकार गोपियाँ और राधा कृष्ण के साथ होली खेल रही हैं। तो इसके एक एक पद को समझेंगे अभी हम लोग। फर्स्ट है हरि बिन कछु न सुहावे, डॉट आनंद बरण्यु न जावे। ये आपके फर्स्ट पद के 2 शब्द और लास्ट पद के कुछ शब्द लिखे गए हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि मीराबाई व्याकुल हो रही हैं क्योंकि उनको कृष्ण के दर्शन नहीं हुए हैं, और इसी व्याकुलता का वर्णन किया गया है पहले पद में। तो क्या कहा है, मीरा अपने आराध्य देव हरि के वियोग में व्याकुल है। वे कहती हैं कि हरि के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान परम स्नेही हैं। वे कहती हैं कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूँ। मुझे हरि के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वे कहती हैं कि भगवान ने दर्शन देने का वादा किया था, पर उन्होंने अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं। इसीलिए मेरा जो हृदय है वो अत्यंत बेचैन हो गया है। हे ईश्वर, मुझे दर्शन की प्रतीक्षा है। आप कब दर्शन देंगे? आपके कमल रूपी चरणों में मेरा मन लिप्त है, अर्थात समाया हुआ है। दर्शन न पाने से मुझे बहुत दुख है। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, आप दर्शन दीजिए। आपका दर्शन पाने पर मुझे जो आनंद प्राप्त होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसमें मीराबाई जो है वो कृष्ण के दर्शन न होने के कारण अत्यंत व्याकुल है, और वो कहती हैं कि उन्हें हरि के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सबसे परम स्नेही, सबसे प्रिय उन्हें हरि है। वे कहती हैं कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूँ। मुझे हरि के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यानी उन्हें हरि के दर्शन की आस है, प्रतीक्षा है। और वो कहती हैं कि हरि ने, कृष्ण ने उनको दर्शन देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कृष्ण उन्हें दर्शन नहीं दिए हैं, जिसके कारण मीराबाई अत्यंत दुखी हो रही हैं। उनका जो मन है, उनका जो हृदय है वो अत्यंत बेचैन हो रहा है। और वे कहती हैं कि ईश्वर ने मुझे, अर्थात हरि ने, कृष्ण ने मुझे दर्शन देने के लिए कहा था। दर्शन वो देंगे ऐसा कहा था, तो मुझे दर्शन की प्रतीक्षा है,
लेकिन हरि या ईश्वर भगवान आप कब दर्शन देंगे? आपके चरण अर्थात कमलों के समान जो आपके चरण हैं, उसके दर्शन की मुझे आस है, प्रतीक्षा है। लेकिन जब आपके दर्शन नहीं होते हैं तो मैं दुखी हो जाती हूँ। ऐसा मीराबाई कह रही हैं कि दर्शन न पाने से, कृष्ण के दर्शन न होने के कारण मीराबाई अति दुखी हो जाती है, उनको अत्यंत दुख होता है और वे ईश्वर से कहती हैं, ईश्वर से बातें करती हैं कि आप मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि आपके दर्शन देने से मुझे जो आनंद, मुझे जो खुशी प्राप्त होगी, उस खुशी का वर्णन मैं नहीं कर सकती हूँ या उस खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होगी, ऐसा मीराबाई कहती हैं श्री कृष्ण को। सेकंड है, होली खेलने का वर्णन किया गया है, जिसमें होरी खेलत डॉट मोहनलाल बिहारी। इसमें क्या कहा गया है कि किस प्रकार से कृष्ण गोपियों के साथ, राधा के साथ होली खेल रहे हैं, इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें एक एक मार्क्स के कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ये भी आपको ध्यान में रखना है। लिखा है, मीराबाई व्रज में श्री कृष्ण के होली खेलने का वर्णन कर रही है। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं। इस अवसर पर मुरली, चंग और डब जैसे अनोखे वाद्य यंत्र बज रहे हैं। उन्हें ब्रज की युवा नारियां वहाँ जो है वो भी होली खेल रही हैं। श्री कृष्ण अपने हाथों से उठाकर चंदन और केसर छिड़क रहे हैं। ये आपके क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि जो श्री कृष्ण हैं वो अपने हाथों से गोपियों पर क्या छिड़क रहे हैं। आपको गुलाल भी ऑप्शन में दिया जाएगा, लेकिन आपके बुक में क्लियरली लिखा है चंदन और केसर, तो आपको यही लिखना है। तो यहाँ लिखा है कि जो श्री कृष्ण हैं वो अपने हाथों से गोपियों पर चंदन और केसर छिड़क रहे हैं। वे अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भरकर चारों ओर सभी लोगों पर डाल रहे हैं। छैल छबीले सुंदर कृष्ण कन्हैया के साथ प्राण प्यारी राधा भी है। क्यों ऐसा लिखा गया है? क्योंकि राधा जो है वो कृष्ण को उनके प्राणों से प्यारी थी। वे तालियां बजाते हुए धमार राग वाला गीत गा रहे हैं। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन से राग में गीत गा रहे हैं, तो इसका आंसर होगा धमार राग। गोपियों के फाग खेलने अर्थात होली खेलने से इतने गुलाल उड़ रहे हैं जिससे लगता है ब्रज में गुलाल की भारी गर्द उड़ रही हो। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप मन को मोह लेने वाले हो। तो यहाँ पे कहा गया है कि किस प्रकार से होली खेला जा रहा है, इसका वर्णन मीराबाई ने किया है। यहाँ पे चंग डब जो कि चमड़े का बाजा होता है वो बजाया जा रहा है, साथ में जो मुरली है वो भी बजाया जा रहा है। ये जो अनोखे वाद्य यंत्र है ये पूरे माहौल को खुशनुमा बना रहे हैं। उनके ब्रज की जो युवा नारियां हैं वो भी होली खेल रही हैं और कृष्ण अपने हाथों से गुलाल के साथ चंदन और केसर भी छिड़क रहे हैं। वे मुट्ठियाँ भर भर कर वहाँ जितने भी लोग हैं, गोपियाँ हैं, राधा है, ब्रजवासी है, सब पर वो गुलाल भरकर, गुलाल भरकर चारों ओर सभी पर डाल रहे हैं। छैल छबीले जो नटखट कान्हा हैं वे कृष्ण, वे राधा के साथ होली खेल रहे हैं। इसका वर्णन भी किया गया है किस प्रकार से लोग ताली बजा बजा कर धमार राग में गीत गा रहे हैं और जो होली में गुलाल उड़ रहे हैं वो देखते ही बनता है और ऐसा लगता है कि पूरे व्रज में हर तरफ गुलाल ही गुलाल दिख रहा है, यानी गुलाल की भारी गर्द अर्थात धूल उड़ रही हो। और मीराबाई कहती है कि ये जो पूरा दृश्य है ये मन को मोह लेने वाला है, ये इतना सुंदर दृश्य है।
तो इस प्रकार से ये चैप्टर 1 का सारांश यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सारांश समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।